Hello everyone, myself Ashu Sharma. I welcome you all in series of this web development. आज हम लोग क्रूड ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे। देखिए इसमें एक टास्क वी विल स्टार्ट टू कंप्यूट। सबसे पहले ऑपरेशन हमारा है, एक हमें फोल्डर बनाना है। उसके बाद में उस फोल्डर में एक फाइल को क्रिएट करना है और उसमें डेटा इंसर्ट करना है। देन जो डेटा हम इंसर्ट करेंगे उसमें कुछ मोर डेटा इंसर्ट करेंगे इनटू द दैट फाइल एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा। देन फोर्थ टास्क रहेगा, रीड करने का कोशिश करेंगे विदाउट गेटिंग द बफर डेटा एट फर्स्ट। देन रीनेम करना करेंगे फाइल को एंड देन फाइनली उसको डिलीट करने का ऑपरेशन देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एक चीज़ आप मान लीजिए, जो क्रूड ऑपरेशंस होते हैं इस टास्क को कंप्लीट करने पर, ये 6 स्टेप्स दैट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। क्रूड इज फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो जैसा आप जानते हैं, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने अभी तक किया था उसमें इन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था। नाउ फर्स्टली वी रिक्वायर फाइल सिस्टम मॉड्यूल, जो हमें रिक्वायर होता है। ऑलरेडी हमने इसमें इसको इंक्लूड कर रखा है यूजिंग रिक्वायर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और उस डायरेक्टरी को कोई एक नाम दे देते हैं, mkdir sync। मान लीजिए वी गिव नेम टू दैट डायरेक्टरी सचिन तेंदुलकर। सो दैट इज सचिन ओनली वी कैन गिव। तो यहाँ पे सचिन नाम का एक डायरेक्टरी जो है वो हमें बनाना है। और ये डायरेक्टरी आपकी नोड जेएस जो CSS फ्रेंड्स है उसी में ये डायरेक्टरी आपकी बनेगी। तो उसके लिए आपने यूज़ किया है mkdir sync, ये आपने लिख लिया। देन वंस वी एग्जीक्यूट दिस अंडर दैट index.js, तो यहाँ पर हमारे पास में हेलो, okay, so we have to make this comment. Firstly we will make it comment, and this one is also going to be comment. Now we execute it again and we see that Sachin directory is created। तो यहाँ पे सचिन नाम की डायरेक्टरी आपकी बन गई। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिस्टम कॉल्स mkdir आया था हमारा, ये इसलिए आया था क्योंकि वी वर रनिंग दिस ऑल्सो। तो यहाँ आशु शर्मा ऑलरेडी बन चुका है डायरेक्टरी, तो उसके लिए वो उसमें रिपीटेड दिखा रहा था कि इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। देन मैंने इसको कमेंट बना दिया। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं सचिन नाम का एक आपका जो डायरेक्टरी है वो बन चुका है नोड जेएस CSS फ्रेंड्स के अंदर। अब आप चाहते हैं कि ये जो डायरेक्टरी आपने क्रिएट की है इसमें आप एक फाइल बनाएं और उस फाइल में कुछ डेटा आप इंसर्ट करें। तो कल मैंने इस चीज़ को बताया था कि इसके लिए राइट फाइल सिंक फंक्शन हम यूज़ करते हैं, fs.write फाइल सिंक, ये फंक्शन हमारे पास में है। और क्योंकि अब ये जो फाइल हमें ऐड करनी है वो सचिन के अंदर करनी है, सचिन डायरेक्टरी के इनसाइड इसको इंक्लूड करना है जो इंडेक्स के जस्ट ऊपर है। अभी हम काम कर रहे हैं ये index.js पे, बट अब जो फाइल हम बनाने जा रहे हैं वो सचिन डायरेक्टरी के अंदर रहेगी, इस फोल्डर के अंदर रहेगी। तो हमें जो पाथ देना पड़ेगा, सिंपली सचिन स्लैश, और जो भी हम फाइल का नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए क्रिकेट देना चाहते हैं, cricket.txt, ये हमारी फाइल हो गई। जो पाथ है हमारा वो हो गया। उसके अलावा हेलो ही इज द बेस्ट प्लेयर, ये स्ट्रिंग है जो हमने यहाँ पे इस तरीके से इंक्लूड करा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो पाथ आपने दिया है उसमें सचिन के अंदर cricket.txt नाम का एक फाइल आप इंक्लूड कर रहे हैं, और हेलो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इसको आप उसमें टेक्स्ट को इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप दोबारा से नोड इसको करेंगे तो यू विल सी सचिन। ओके, तो
I just change it Sachin Tendulkar and make sure like that. Once you will execute it again, तो यहाँ पे आपके पास में डायरेक्टरी आ गई। अगर आप देखिए इस सचिन तेंदुलकर के अंदर आपकी ये फाइल है क्रिकेट डॉट टेक्स्ट, और जब आप इसको ओपन कर रहे हैं ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पे आपने दो काम कर लिए। एक तो आपने सचिन तेंदुलकर नाम का जो आपका फाइल था, एक फोल्डर था, वो आपने बना लिया और उसके अंदर क्रिकेट डॉट टेक्स्ट इसको इंसर्ट कर दिया और इसमें आपने ये डेटा इंक्लूड कर दिया, हेलो इज़ द बेस्ट प्लेयर। तो इतना काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट टास्क आपको करना है, इसमें ऐड करना है मोर डेटा इनटू फाइल एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग। तो उसके लिए अपेंड फाइल सिंक आपको यूज करना होगा, fs डॉट अपेंड फाइल सिंक। पाथ आपका वही रहेगा, बस डेटा आपका चेंज हो जाएगा। आई जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर, ये इसको हटा देते हैं लाइक दैट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ही इज़ इंडियन प्लेयर, इंडियन। इस तरीके से मैंने ये आपका अपेंड जो टेक्स्ट करना है उसको लिख दिया, ही इज़ इंडियन। नाउ वी चेक इट अगेन। तो यहाँ पर आपका, अगर मैं ये एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, डबल कोट्स में डॉट, नाउ आई एक्सिक्यूट इट, नोड इंडेक्स डॉट जेएस सचिन तेंदुलकर क्रिकेट डॉट टीएक्सटी इंडेक्स डॉट जेएस। तो क्रिकेट डॉट टीएक्सटी में ही इज़ द बेस्ट प्लेयर सचिन तेंदुलकर, file already exists, make mkdir Sachin Tendulkar. Okay, so what we do, I just make it comment and now I try to run it. तो ये आ गया, तो यहाँ पे ही इज़ इंडियन, क्रिकेट डॉट टेक्स्ट के अंदर ही इज़ इंडियन आ गया और सचिन तेंदुलकर ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। तो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन एक बार, अपना इंटायर स्क्रीन जो है। नाउ वी जस्ट चेक इट, ये सचिन तेंदुलकर है, इसमें ये क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर मेरा क्या आ रहा है, आई जस्ट चेक, इट इज़ गोइंग टू बी ओपन, it is taking some time. So one thing is clear that whenever we see this, he is the best player, this is under that file and he is Indian. So what we do, we just want to just make sure that under this Sachin Tendulkar, we should have that append operation. He is Indian should come over there. So I am just using that. He is Indian, Sachin Tendulkar. Fs dot actual. I am just taking this Sachin Tendulkar. Okay. And again, I am just running it. So inside this, he is Indian. So now it comes. So this way you can use that. So this is that next task you have completed. Now if you see, you just again open that folder. So you will see it comes he is India. So this is where that append operation performs. Okay. So we come back to index.js. देखिए ये जो आप ऑपरेशंस कर रहे हैं ये क्रूड के इनसाइड आते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक डायरेक्टरी बनाई, एक फोल्डर बनाया सचिन तेंदुलकर नाम का, उसमें एक फाइल को ऐड किया क्रिकेट डॉट टेक्स्ट को,
उस फाइल के अंदर हमने एक टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया, अपेंड करा दिया। ऑलरेडी जो टेक्स्ट हमने लिखा था उसके बाद जो अपेंड हुआ वो उसके बाद में आ गया। तो इस तरीके से हमने इतने ऑपरेशंस यहाँ पे कर दिए। अब हमें रीड करना है विदाउट गेटिंग द बफर डेटा एट फर्स्ट। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है एनकोडिंग का और डिकोडिंग का। एनकोडिंग में ऑब्वियस है कि जैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं, इनक्रिप्ट करके सिफर टेक्स्ट होता है और डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल टेक्स्ट मिलता है। तो एनकोडिंग में भी हमें इस चीज़ को देखना होगा। और अगर हम मान लीजिए एनकोडिंग यूज़ करते हैं तब तो हमें बफर नहीं मिलेगा, और एनकोडिंग अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो रॉ जो बफर है वो हमें रिटर्न होगा। जैसे कल हमने उसको फिर टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करके कन्वर्ट कर लिया था। तो अगर इस चीज़ को हमें जैसे करना है तो उसके लिए सिंपली जो भी हमारा डेटा है उसके अंदर वैल्यू को रख के और इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी हमारी फाइल है तो हम एक काम करते हैं, कॉन्स्ट डेटा लेते हैं और उसमें fs डॉट रीड, रीड फाइल सिंक ये यूज़ करते हैं। और जो भी हमारा पाथ था, सपोज दिस वाज आवर पाथ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये हमारा पाथ था। और इसके साथ में अगर सपोज हम कुछ नहीं लेते, ठीक है, हम इसको कंसोल डॉट लॉग और डेटा को सिंपली यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो अगर हम इसको रीड करते हैं, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो लेट अस सी वी हैव रॉ बफर। तो यहाँ पे ये हो क्यों रहा है? इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर एक्चुअल में जो रीड फाइल है वो असिंक्रोनस की तरह काम कर रही है, ठीक है, लेकिन फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंक्रोनस यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से ये रॉ बफर हमें मिल रहा है। दूसरा, जब भी हम रीड फाइल सिंक को यूज़ करते हैं तो चाहे वो नेटवर्किंग का पार्ट हो, चाहे वो सिंपल हम टेक्स्ट फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, तो ये बफर को देता है। अब इसको रोकने के लिए हमें फाइल इनकोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फाइल इनकोडिंग करना, उसके लिए हम सिंपली वी जस्ट मेक सम चेंजेस ओवर हियर। इस तरीके से यहाँ पे कॉमा लगा के UTF टेस्ट दे देते हैं, UTF-8। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास में पाथ के साथ साथ ऑप्शंस है, इनकोडिंग ऑप्शंस है। तो ये UTF टेस्ट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। नाउ वी सी चेक आवर आउटकम कि इसमें क्या होता है। डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ओके। इसको डेटा बंद कर देते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा। नाउ वी अगेन रन आवर प्रोग्राम। तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, ही इज़ इंडियन। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमें स्ट्रिंग मिल गया। तो दैट्स वे वी डू दिस। अब इसमें हमारा जो लास्ट टास्क रिलेटेड होता है वो होता है हम डिलीट कैसे करें। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्टरी हटाएंगे, fs डॉट, इसमें रिमूव आता है। ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि RMD रिमूव, रिमूव किस, जैसे RMDIR करते थे तो RMDIR सिंक कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि पहले हमें फोल्डर हटाना है तो उसके लिए हम अनलिंक यूज़ करते हैं, अनलिंक सिंक फंक्शन। और इसमें जो भी हमारा डायरेक्टरी पाथ है फोल्डर का, लाइक जो भी हमारा फोल्डर फाइल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनलिंक करने के लिए हमने मान लीजिए ये पूरा ले लिया, फोल्डर प्लस फाइल, इस तरीके से। और
ये कोटिंग्स को सही कर दिया, लाइक दैट। नो वी जस्ट यूज दिस। तो यहाँ पे आप देखिए क्रिकेट डॉट टेक्स्ट वो जो था हमारा वो हट गया, ठीक है। अभी जो डिलीट ऑपरेशंस हुआ कोई एरर हमारे पास में नहीं आई, अनलिंक हो गया, ठीक है। अब सपोज रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर ये हटा दीजिए सचिन तेंदुलकर और रिमूव हो जाएगा आर एम आर एम आर एम आर एम बी आई आर, रिमूव डायरेक्टरी से। नाउ वी चेक इट। तो यहाँ पर आप देखिए वो सचिन तेंदुलकर फोल्डर जो था हमारा हट गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। आई एम ट्राइंग my best to make you that happy about what we are going to discuss, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्रूड ऑपरेशंस हमने करके देखा। इससे पहले के प्लेलिस्ट में आपको फाइल सिस्टम्स में मॉड्यूल्स पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एंड बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट REPL, REPL, read, evaluate, print and loop concepts, and why do we require this Node.js। तो बहुत करीब दिस इज दैट फोर्थ वीडियो आई एम टुडे डिस्कस विद यू। टेक केयर and thanks you are with me in this session. Have a nice day. Thank you.